पहले आपको बता देते हैं कि देश में क्या कुछ स्थिति है कोरोना वायरस को लेकर। भारत में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,46,628 हो गई है। वहीं इस संक्रमण से अब तक 6,929 मरीजों की मौत हुई है और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा केस सिर्फ 5 राज्यों से आ रहे हैं। भारत के कुल संक्रमित मरीजों में से 69% मरीज सिर्फ 5 राज्यों में हैं। 5 राज्य में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान है। इन 5 राज्यों में देश के 69.21% मरीज हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ही जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में है। आपको बता दें, भारत में कुल संक्रमित मरीजों को राज्यवार देखें तो महाराष्ट्र में अकेले 33.65% संक्रमित मरीज हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि तमिलनाडु में 12.22%, दिल्ली में 11.21%, गुजरात में 7.94% और राजस्थान में 4.18% मरीज हैं। इन 5 राज्यों में लगातार कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। इन राज्यों में संक्रमण से कई मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल इन राज्यों में ज्यादा हालात खराब हैं। महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे, गुजरात के अहमदाबाद और सूरत, तमिलनाडु में चेन्नई में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो 5 राज्यों में 69% कोरोना संक्रमित मरीज हैं, यानी कि पूरे देश के लगभग 70% कोरोना संक्रमित मरीज इन 5 राज्यों में है। इन 5 राज्यों का एक बार फिर हम आपको जो डिटेल है वो बता देते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान, ये वो 5 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 90,000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज महाराष्ट्र में हैं। तमिलनाडु में 30,152, दिल्ली में 27,654, गुजरात में 19,592 और राजस्थान में 10,385 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। यानी कि पूरे देश का 70% कोरोना संक्रमित अगर आंकड़े की बात की जाए तो वो इन 5 राज्यों में है। पूरी खबर पर बातचीत के लिए महाराष्ट्र से हमारे वरिष्ठ सहयोगी सिद्धार्थ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, यहाँ बात मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि महाराष्ट्र में जो चुनौती है वो वाकई में पूरे देश में सबसे बड़ी है। सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ वहां पर तैयारी है, क्योंकि 90,000 के आसपास आंकड़ा अभी तक पहुंच चुका है? नहीं, अगर सरकार और प्रशासन की तैयारी होती तो ये आंकड़ा इतना बढ़ता ही नहीं। कुल मिला के लगता ही है कि सरकार और प्रशासन ने बहुत कम तैयारियां की है, या जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है उस तरह से लगता नहीं कि सरकार और प्रशासन, सरकार खास तौर से फील्ड के अंदर कुछ खास तैयारियां कर रही है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ये सरकार के सामने भी है, उसके बावजूद लग नहीं रहा कि सरकार की कोई तैयारियां या सरकार इस मामले में रोकने में कोई सफल सिद्ध हो रही है। जो ये आंकड़े सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में सामने आए हैं, क्या वहां पर प्रवासी जो आ रहे हैं, जो बाकी स्टेट से या फिर दूसरे देशों से जो लोग आए हैं, उनका आंकड़ा कितना इसमें प्रभावित इसको कर रहा है पूरे आंकड़े को? नहीं, यहाँ से दूसरे स्टेट से तो जो शुरुआती दौर में जरूर ये कहा गया था कि दूसरे स्टेट से या दूसरे स्टेट ने दूसरे कंट्रीज से जो विमान आए हैं उनमें कुछ लोग ऐसे भी आए जो कोरोना प्रभावित थे। उसके बाद उनसे कुछ कोरोना फैला, लेकिन जो बाद में जो धारावी, जो यहाँ का सबसे बड़ा स्लम एरिया है जिसके अंदर एक एक परिवार में 10-10 लोग रह रहे हैं, या वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो पाया। उनके कुछ जो है उससे कुछ लगातार ये फैला कोरोना, और उसके लगता है कि उसके बाद कुछ और इलाकों में भी कोरोना गया और उससे लगातार फैलता गया। इस बीच में सरकार ने तमाम तरह के प्रयास किए, लेकिन वो सब प्रयास नाकाफी साबित हुए और लग ये रहा था कि सरकार जो है इन पे कंट्रोल नहीं कर पाई है। सरकार के तमाम तरह के प्रयासों के बावजूद भी कोरोना लगातार बढ़ रहा है। देश में जिस प्रकार से दिशा निर्देश दिए गए हैं, अनलॉक 1 इस वक्त चल रहा है, राहत यहां पर दी जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी राहत देने की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। क्या स्ट्रेटेजी है महाराष्ट्र सरकार की? क्या प्रशासन की तरफ से तैयारी है? इस प्रकार से लगातार मामले सामने आ रहे हैं तो क्या वो लोग इस वक्त सोच के चल रहे हैं, कैसे रोकेंगे इसे? महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभी तक शाम तक मंदिर और मतलब धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति नहीं थी, वरना मॉल, ट्रांसपोर्टेशन में आप रेल को छोड़ दो, लोकल को छोड़ दो, लेकिन बेस्ट की बसें चलेगी, मॉल चलेगी, बाकी दुकानें सब खोल ही दी है। ये सरकार की तरफ से कहा गया है कंटोनमेंट जोन में जो है उसमें हम कुछ नहीं खोलेंगे, लेकिन जब कंटोनमेंट जोन से लोग बाहर आएंगे और जब जिस तरह से खुलेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, उससे तो लगता ही है कि कोरोना और ज्यादा फैलेगा ही महाराष्ट्र में और खासतौर से बंबई में। तो उसे रोकना बेहद जरूरी है यहाँ पर। ये अगर मान लीजिए
आगामी समय की बात अगर करते हैं, अगर धार्मिक स्थल खुलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए, अगर शॉपिंग मॉल भी अगर खुलते हैं तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर क्या इस वक्त फिलहाल कोई प्लानिंग नजर आती है? क्या वर्तमान में जो बाजार इस वक्त खुले हुए हैं उनमें कोई प्लानिंग नजर आ रही है? क्या वहां पर पालना हो रही है? लोग स्वतः ही जरूर प्लान कर रहे हैं कि वो लोग स्वतः ही जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बार बार जो है ये जो गाइडलाइन आती है उसके तहत सरकार की तरफ से या सरकारी प्रवक्ता जो ये कहते हैं सब इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए। हालांकि कुछ जगह पुलिस की गाड़ियां भी दौड़ती हुई नजर आती है, वो लोगों को कहती है आप अपना, कुल मिला के लोग ही स्वतः ही जो है अपनी रक्षा और अपना बचाव करने में लगे पड़े हैं। यानी कि वो सख्ती वहां पर नजर नहीं आ रही जिसकी जरूरत थी। और सबसे मुख्य बात, जो जिस प्रकार से आंकड़े बढ़े हैं उतनी गंभीरता अब वहां पर उनकी सरकार में नजर नहीं आई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराष्ट्र से हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े और महाराष्ट्र में क्या कुछ स्थिति रही वो उन्होंने बताया।